हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है लास्ट ईयर सी टेट का क्वेश्चन पेपर। दिसंबर में आया हुआ ये पेपर है और इसका जो कोड है वो एच है। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो आपको रीड करने हैं। ये ओ मार्कशीट जो है आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से यूज करना है, फिल करना है। ये 2.5 घंटे का पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन पेपर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, हम आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको लैंग्वेजेस का ध्यान रखना है, कौन सा आप लैंग्वेजेस पहले यूज करेंगे। और ये जो भी इसमें मिस्टेक होगी तो इंग्लिश वर्जन को ही माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। यहाँ आपको नेम्स और जो रोल नंबर है ये सब आपको फिल करना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, जो कि करेक्ट होंगे वो आपको टिक करना है या होमवर्क शीट में फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स typically attribute success to dash and failure to dash। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर सक्सेस को किस कारण से जोड़ते हैं और फेलियर को किस कारण से? ये वो बच्चे होते हैं जो मेहनत को इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन, एबिलिटी एंड एफर्ट और इनसफिशिएंट एफर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि विकास अंदर से बाहर की तरफ होती है, यानी डेवलपमेंट अंदर से बाहर की तरफ। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीड्स इन थ्रेड। यानी कि बच्चे पहले गेंद पकड़ते हैं फिर मोती पिरोते हैं, यानी कि पहले हाथ की बड़ी मूवमेंट आती है फिर उंगलियों की फाइन मूवमेंट होती है। तो ये था सेकंड का। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, अकॉर्डिंग टू वायगॉट्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। वायगॉट्स्की के अनुसार बच्चे अपने आप से क्यों बात करते हैं? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेल्फ टॉक का रीजन क्या है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, टू एड थॉट एंड सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि बच्चे खुद से बात करके अपने काम को गाइड करते हैं कि अब ये करना है या क्या करना है वगैरह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है, challenges in social communication are evident in। social communication की प्रॉब्लम्स किस कंडीशन में ज्यादा दिखती है? यानी कि सोशल होने में, सामाजिक लोगों से बात करने वगैरह में किस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है? तो जो उसका थर्ड ऑप्शन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD में आई कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन और सोशल अंडरस्टैंडिंग में कठिनाई आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है। According to Vygotsky theory of learning and development, which of the following is an example of scaffolding? Vygotsky के theory of learning and development के हिसाब से अकॉर्डिंग कौन सा जो चारों में से ऑप्शन है वो स्कैफोल्डिंग का एक एग्जाम्पल है। यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टीचर धीरे धीरे सपोर्ट देता है। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड, यानी टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर सपोर्ट देना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डिस्ग्राफिया किस चीज से रिलेटेड डिफिकल्टी होती है? तो इसके जो चारों ऑप्शंस है, डिलेड मोटर स्किल्स, डिफिकल्टी इन राइटिंग, लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, रिपीटेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड वन, यानी कि डिफिकल्टीज इन राइटिंग, यानी राइटिंग में दिक्कत आना, वही इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स अ टीचर शुड एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। बच्चों में गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए टीचर क्या कर सकते हैं? यानी कि टीचर जो उनको गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे सिखाए? तो जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है वो है थर्ड ऑप्शन, ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स, यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में तोड़कर सुलझाना। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, टीचर्स शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स जहां हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, स्लो स्पीड वाले या थोड़ी दिव्यांग बच्चे जिसमें जो अलग अलग भाषा बोलते हैं वैसे वाले बच्चे,
सब तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो उस तरह के क्लासरूम में मल्टी सेंसरी मटेरियल का यूज होना चाहिए, टीचर शुड यूज। तो इसमें एजर्शन दिया गया है। तो रीजन क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम मटेरियल्स एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रैटेजीज। ये एजर्शन और रीजन दोनों सही है या नहीं वो हमें चेक करना है। रीजन में दे रखा है कि हमें स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करना चाहिए, जो कि गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, यानी assertion इज ट्रू, ए इज ट्रू, बट आर रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहते हैं लर्निंग के बारे में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वन, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पुरानी अंडरस्टैंडिंग को बदलना और बढ़ाना। लर्निंग का मतलब पुरानी अंडरस्टैंडिंग को बदलना और उसको एक्सटेंड करना यानी बढ़ाना। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका एजर्शन में बोला है इफेक्टिव टीचर्स फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद डेली लाइव्स एंड सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ लर्नर्स। यानी इफेक्टिव टीचर्स जो होते हैं, यानी कि प्रभावशाली जो टीचर्स होते हैं, वो बच्चों की बैकग्राउंड को जानना उनके लिए क्यों जरूरी है और क्यों जानना चाहिए। तो इसका जो रीजन है लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। जितना ज्यादा सोशली इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छे से लर्निंग हो पाएगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो रीजन है वो करेक्ट है, एजर्शन के साथ एक्सप्लेन कर रहा है, तो थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट है मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली नॉट अबाउट। जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो क्या नहीं होती? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत ही इजी है, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी फर्स्ट वाला रोट लर्निंग, जो हम रट के जो पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो गलत है, वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होता। नेक्स्ट है आपका टीचर शुड एनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स व्हाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो टीचर है वो एनकरेज कर रहे हैं लड़कों को कि वो पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में, जबकि लड़कियों को अलग काम दिया गया है, यानी कि आर्ट में डेकोरेशन में काम करें। तो जो क्वेश्चन पूछा गया लड़कों लड़कियों को अलग अलग काम देना क्या सही है? तो इसका जो रीजन है वो है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंस। कि रीजन ये कहता है कि जेंडर बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण ये आता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सेकेंड, कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ना तो एजर्शन सही है ना रीजन सही है। तो जो इसका सेकेंड ऑप्शन है वही करेक्ट है। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक लर्नर्स प्रेफर्स टू लर्न थ्रू। काइनेस्थेटिक लर्नर्स किससे लर्न करना ज्यादा जल्दी सीखते हैं? जो कि मूवमेंट्स जो हाथों से होते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जैसे कि डूइंग एंड मूविंग, कुछ कर कर और उसको मूव कर कर, इस तरह से हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो होती है उसको ही काइनेस्थेटिक लर्निंग करते हैं, वो लर्नर्स सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका according to Howard Gardner, while a scientist would exhibit high dash intelligence, a sculptor would have high dash intelligence. Scientist किस इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग मानते हैं? स्कल्पचर किस में स्ट्रॉन्ग है वो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर की जो भी अकॉर्डिंगली वो क्या मानते हैं, किस में ज्यादा है। तो जिसका थर्ड वाला है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी साइंटिस्ट जो है वो लॉजिकल मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होना चाहिए, और स्कल्पचर जो होना चाहिए वो बॉडीली कैनेस्थेटिक होना चाहिए। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू। इंक्लूजन मीन्स जहां हर तरह के बच्चे होते हैं और उनको हर तरीके से सपोर्ट देना, सबको बराबर देखना। तो इस तरह के किस करिकुलम में इसको प्रमोट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला, यानी कि फ्लेक्सिबल करिकुलम, कोऑपरेटिव लर्निंग और एसेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। यानी जो फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है जिसमें ये तीनों आ रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो वही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। बच्चे बेस्ट कब सीखते हैं? जब टू लो या टू हाई एंजाइटी दोनों खराब होती है उनके लिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, यानी कि बीच का ना ज्यादा कम हो और ना ज्यादा ज्यादा एनर्जी वाला या एक्साइटमेंट वाला कुछ लर्निंग का हो, सिर्फ मॉडरेट यानी बीच के लेवल का हो, तो वो उस टाइम पर अच्छे से बच्चे उसको सीखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला है आपका चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 years should not be pressurized to write properly and within the lines।
कि 5 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं उनको नीट हैंडराइटिंग में प्रेशर क्यों नहीं देना चाहिए? तो उसका जो रीजन है, चिल्ड्रन गेन अ कंट्रोल ऑफ फाइनर मोटर स्किल्स फ्रॉम 5 to 6 years ऑनवर्ड्स। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो 5 से 6 साल के बीच में ही उनकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से कंट्रोल में आती है और ग्रिप अच्छे से आता है, तब जाकर वो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। तो उसका जो रीजन है और एजर्शन है वो दोनों ही सही है, करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन ऑफन come up with their own explanations of events around them. On being prompted as to why does it rain, Sia says, God was tired of carrying the buckets of water on his shoulders. Such explanations. बच्चे हमेशा कुछ इवेंट्स में यानी कोई भी घटनाओं पर अपने अलग ही वियर्ड एक्सप्लेनेशंस देते हैं। जैसे कि बारिश क्यों होती है, तो उसमें सिया ने आंसर दिया कि गॉड कैरिड वाटर बकेट्स, कि भगवान ने बाल्टियों को अपने कंधे पर उठा रखा था और उसको थक चुके थे, इसलिए उन्होंने बाल्टी छोड़ दिया और बारिश हो गई। तो इस तरह के जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो क्या शो कर रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है, indicate that children have naive understanding rooted in their cultural context with which they try to understand events. ये इंडिकेट करता है बच्चों की जो समझ है वो बहुत ही बचकानी होती है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, इसलिए वो इस तरह के इवेंट्स को अपनी तरीके से समझकर इसका आंसर देते हैं। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट जो है वो है, पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज ऑकरिंग इन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहां बच्चा धीरे धीरे सीखता है, जैसे कि कलर्स को पहले पहचानना सीखेगा, फिर उसका नाम देना सीखेगा, फिर उसमें से कौन सा हल्के कलर है या डार्क कलर है वो सीखेगा, इस तरह से। जैसे पहले नंबर सीखेगा फिर उसके बाद पैटर्न सीखेगा, इस तरह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है थर्ड, 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि 4 क्वालिटी में अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल ऋषभ, a 7-year-old boy, picked a doll to play with. जब खेल का समय था तब ऋषभ ने, जो 7 साल का बच्चा था, उसने एक डॉल ली खेलने के लिए। Some of his peers made fun of him for his choice of toy. कुछ जो उसके क्लास के बच्चे थे, जब उन्होंने देखा तो उसका मजाक उड़ाने लग गए। As a teacher who wants his students to grow up with gender role flexibility, which of the following would be the best response to the situation by the teacher? तो इस जगह पर टीचर जो कि बच्चों को जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी समझाना चाह रही है, तो इस तरह इस सिचुएशन में वो क्या करेगी, क्या कौन सा रिस्पॉन्स सही रहेगा? तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड, लेट ऋषभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन ऑल्सो चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइस। वो ये कहेगी कि जो ऋषभ जो डॉल से खेल रहे हैं उसे खेलने देगी, और बाकी बच्चों को भी बोलेंगी कि आप भी अपने हिसाब से या अपने चॉइस के हिसाब से जो भी टॉय या खेलने का कोई भी सामान है वो आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन डेवलपमेंटल टर्म्स अ टाइम फ्रेम वेयर एन इंडिविजुअल अपहोल्ड्स एन एम्प्लीफाइड सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर इंसेंटिव्स फॉर डेवलपिंग पर्टिकुलर स्किल्स टू फंक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर इज रेफर्ड टू एज डैश ऑफ डेवलपमेंट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेवलपमेंट में एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चा किसी स्किल को सीखने के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। यानी इस टाइम पर अगर सही स्टिमुलेशन मिल जाए तो बच्चा वो स्किल बहुत जल्दी और अच्छी तरह सीख लेता है। तो इस स्पेशल टाइम फ्रेम को क्या कहेंगे या कौन सा होगा ये? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, जो कि क्रिटिकल पीरियड। यानी कि जैसे कि अगर कोई लैंग्वेज सीखना है बच्चे को, तो बेस्ट टाइम जो होता है वो चाइल्डहुड पीरियड होता है। उस टाइम पर अगर वो सीख गया तो अच्छे से सीख जाता है, नेचुरली सीख जाता है, नहीं तो उनमें टाइम लगता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है आपका, in order to cater to needs of students struggling with attention deficit hyperactivity disorder, teachers should avoid. टीचर को जो बच्चे ADHD से गुजर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो जो आंसर फर्स्ट इसका होगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मेकिंग नॉइसेस। नॉइस और डिस्ट्रैक्शन जो होंगे उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, लॉरेंस कॉलबर्ग आर्ग्यूड दैट। लॉरेंस कॉलबर्ग ने किस चीज के लिए आर्ग्यू किया था? मोरल डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सब जो किस चीज के लिए किया था? तो जो इसका आंसर है थर्ड, मोरल डेवलपमेंट ऑकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। कि मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस में ही प्रोग्रेस करता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है at which level of Kohlberg's moral development does individuals' ethical behavior mainly depends on the mindset that what do people think of me? कोलरबर्ग मोरल डेवलपमेंट के हिसाब से कौन से स्टेज पर इंडिविजुअल जो बच्चा है वो ये सोचेगा कि लोग क्या सोचेंगे, ये जो थिंकिंग आती है, माइंडसेट डेवलप होता है, वो कौन से स्टेज पे होता है? तो जो इसका आंसर है फोर्थ, कन्वेंशनल। तो इस कन्वेंशनल टाइम लेवल पर बच्चा ये सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, इस तरह के जो थिंकिंग होती है वो आती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, a child who is unable to understand the logic behind simple mathematical reversal such as 4 plus 5 equals to 9, so 9 minus 5 equals to 4, it is because of। जीन पियाजे के हिसाब से अगर कोई बच्चा इस सिंपल से लॉजिकल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि जैसे 4 प्लस 5 अगर 9 है तो 9 को अगर 5 से माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, तो इसको इस अंडरस्टैंडिंग को जो नहीं समझ पा रहा उस स्टेज को क्या कहेंगे, यानी उस तरह के कैपेबल बच्चों को या कैपेबिलिटी नहीं है उन बच्चों को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है इरिवर्सिबिलिटी। तो ये जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है इस लॉजिक को, वो है इरिवर्सिबिलिटी स्टेज को नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट है आपको 26 क्वेश्चन। assertion है टीचर्स शुड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली। कि टीचर्स को स्टूडेंट से दूर रहना चाहिए और दोनों मतलब काम को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लर्निंग पे ही देना चाहिए। तो और इसका रीजन है, क्या सही है ये देखना है हमें। रीजन दे रखा है लर्निंग टेक्स प्लेस इफेक्टिवली इन एन ऑथोरेटिव रादर देन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। कि जो लर्निंग होती है वो ऑथोरेटिक में ज्यादा आती है, सोशलिज्म में या डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में नहीं आती। तो ये दोनों ही गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर। assertion और रीजन दोनों फॉल्स है, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट है आपका assertion दे रखा है scaffolding provided by the teachers hinders the learning process of children। scaffolding means जब steps wise या पढ़ाया जाता है, जो कि लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ लिखा है कि टीचर्स अगर इसको यूज करते हैं तो लर्निंग प्रोसेस में कमी आती है, यानी रुकावट आती है। तो रीजन जो लिखा है लेव व्योगेट्स्की propose that children learn independently by acting upon and manipulating the environment। कि बच्चे जो है वो सिर्फ अकेले सीखते हैं, अकेले रहकर सीखते हैं, एनवायरनमेंट से उनको फेर से नहीं सीखते हैं, यानी एनवायरनमेंट से वो नहीं सीखते हैं। तो जो यहाँ पर assertion और रीजन है वो दोनों ही गलत है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है assertion and both A and R are false। नेक्स्ट है आपका which of the following correctly describes एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ से आती है? जो बाहर से हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन जो होता है वो मिलता है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि रिवॉर्ड्स मिलना, पनिशमेंट से भी कभी कभार हमें मोटिवेशन मिलता है कि पनिशमेंट मिल जाएगा, ये सोचकर हमारे काम हो जाते हैं। आउटसाइड फैक्टर्स, रिवॉर्ड्स वगैरह, ये सब चीजें जो होती हैं ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जिससे जो एनवायरमेंटल से आती है, बाहर से मिलती है, हमें अपने काम करने पर हमें फीडबैक मिलता है, तो उससे हमें मोटिवेशन आता है, चाहे वो रिवॉर्ड्स में भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका टू इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेजेस ऑफ पियाजे थियरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। दो इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स जो कि सेंसरी मोटर स्टेज होता है पियाजे थ्योरी के हिसाब से। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि धीरे धीरे सीखना, जैसे सोचना, समझना, फिर याद रखना, ये सब चीजें होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम क्या हो सकता है, सेंसरी मोटर की माइलस्टोन क्या हो सकते हैं? तो इसका जो आंसर है थर्ड, ऑब्जेक्ट परमिनेंस एंड डिफर्ड इमिटेशंस। यानी कि चीजों को पहले समझना, देखना और उसके बाद उसको इमिटेट करना, नकल करना उसकी। तो ये था इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। अगला है आपका चिल्ड्रन। बच्चे किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं? तो जो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन। यानी जिस सोशल एनवायरनमेंट में वो लोग रहते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो जल्दी सीखते हैं, समझते हैं और उसी तरह से वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिए।